Welcome back, guys. So this is our sixth video on advanced manufacturing technology. हाईलाइट जहाँ पर हम रिवाइजन कर रहे हैं या फिर जो बेसिकल पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो कॉन्सेप्ट्स है, नोट्स है, उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग जो है उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर दें। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग यानी कि क्या? तो यहाँ पर दिस इज़ वन ऑफ द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नॉन कन्वेंशनल, जिसके अंदर मटेरियल जो है उसको रिमूव कैसे किया जाता है या फिर मशीनिंग जो है किस तरह किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अंदर देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ अ हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वर्क पीस। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको बम्बार्डमेंट पर, यानी कि जैसे कि बॉम्ब जो फेंकने के बाद जिस हीट प्रोड्यूस होता है, इसी तरह उसी को ही, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को जब कंटिन्यूसली ऑन द वर्कपीस जब छोड़ा जाता है तो उसको बम्बार्डमेंट कहा जाता है। तो वो कितने वेलोसिटी से किया जाता है? तो दैट इज दी वेलोसिटी अराउंड दी 66% ऑफ द सनलाइट। सनलाइट का वेलोसिटी जितना होता है ना लाइट का, उतने अराउंड दैट इज उसका 66% जो रहता है उसके वेलोसिटी से वर्कपीस पे स्ट्राइक किया जाता है या फिर बम्बार्डमेंट किया जाता है। बम्बार्डमेंट करना यानी कि उसके ऊपर डाल देना। तो वो जब आप कंटिन्यूसली एक पॉइंट के ऊपर आप बम्बार्डमेंट करते हो तो उसकी वजह से वहाँ पर मेटल जो है वो मेल्ट हो जाता है। सरफेस इट मेल्ट्स एंड वेपराइजेस। वेपराइजेस यानी कि भाप होके मेल्ट होके वहाँ से वो मटेरियल जो है रिमूव करता है एंड rises the temperature to the very high temperature. Okay, then the वर्कपीस सरफेस जो है वो वेपराइज होके मेल्ट होके वहाँ से मशीनिंग प्रोसेस जो है वो कैरी करता है। ये इसके अंदर जो सिंपल वर्क है, वर्क प्रोसेस जो है उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इट इज़ बेसिकली आपको जब थाउजेंड्स ऑफ होल्स या किसी शीट पे अगर बनाना होता है, जैसे कि एरोस्पेस में या फिर फूड इंडस्ट्रीज़ में, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ होल्स या फिर कई कॉम्प्लिकेशंस डिज़ाइन या फिर प्रोसेस मशीनिंग जो है वो करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन दिस इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यूजुअली जो मशीनिंग में जब आप मशीनिंग करते हो तो हर मटेरियल के लिए, हर मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के लिए स्पेसिफिक मशीनिंग ऑपरेशन रहता है, तो उसके थ्रू आपको करना चाहिए होता है। बट यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी भी कुछ भी रहने दो या फिर कोई भी टाइप ऑफ मटेरियल रहने दो, आप उसको यहाँ पर मशीनिंग कर सकते हो। तो इट मे बी एनी प्रॉपर्टीज दैट इज maybe electrical conducting or electrical not conducting, non conducting, or maybe a ceramic or a metal, कुछ भी रहने दो, उसको आप मशीनिंग यहाँ पर कर सकते हो। then electrons emit from the cathode and cathode filament and then passes through the magnetic lens के अंदर से। यानी कि जब पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होने के बाद कैथोड के फिलामेंट में, कैथोड से जो जहाँ से इमिट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के बाद उसको मैग्नेटिक लेंस के थ्रू उसको पास किया जाता है एंड एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि जैसे कि एक ही जगह पर, जैसे कि अभी मेरा लेज़र जो दिख रहा है एक पॉइंट पे जो वो लाइट जो है वो आ रहा है, वैसे उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो एक पॉइंट पे एक स्मॉल डायमीटर जो वेरी माइन्यूट रहता है, तो उस डायमीटर का जो इलेक्ट्रॉन आके बम्बार्ड होता है वर्कपीस के सरफेस के ऊपर। तो कैसे होता है यहाँ पर देखिए, यही जो इलेक्ट्रॉन बीम गन है जिसका इस्तेमाल, तो यहाँ पर ये जो कैथोड है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। हाई वोल्टेज सप्लाई टू द कैथोड, कैथोड को सप्लाई जो दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर कैथोड्स के अंदर से आपका जो कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो बम्बार्ड यहाँ से इसके अंदर से पास किया जाता है और मैग्नेटिक लेंस के ऊपर, उसके बाद मैग्नेटिक लेंस के ऊपर उसको लेंस के थ्रू पास किया जाता है
और उसको नैरो पॉइंट्स में एक स्मॉल डायमीटर में कन्वर्ट करके आपका जो वर्क पीस रहता है उसके ऊपर उसको बम्बार्ड किया जाता है, और वहाँ पर बम्बार्ड होने की वजह से जो मेटल वेपराइज होता है और मशीनिंग होता है उसकी वजह से। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन बीम गन। आई होप आपको ये प्रोसेस जो है वो शॉर्ट में आपको समझ में आ गया है। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द पैरामीटर्स। तो यहाँ पर मशीनिंग जो होना है उसके पैरामीटर्स क्या है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, बीम करंट जो है उसके ऊपर, पल्स ड्यूरेशन कितना है, एनर्जी पर पल्स कितना है, पावर पर पल्स, लेंस करंट एंड स्पॉट साइज कितना है, पावर डेंसिटी, इन सभी पैरामीटर्स पे इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस जो है वो डिपेंड रहता है, ईबीएम जिसको हम कहते हैं। एंड अदर फैक्टर्स भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग जो है वो कैसे काम करता है करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इन ऑर्डर टू गेट नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। हम आगे कई वीडियोस में भी इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। मैं नोट्स जो चाहिए जितना चाहिए उतना मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल। इन डेप्थ इन्हीं चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।